आज का सब्जेक्ट है होम साइंस, गृह विज्ञान, कोड 216। 10वीं परीक्षा 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो जो परीक्षाएं देने वाले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आज आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो 85 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हुआ है। अब 85 का ये आपका क्वेश्चन पेपर सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कर लेंगे। सामान्य अनुदेश 1 बाय 1 अगर आप पढ़ के जाएंगे इसको तो एग्ज़ाम टाइम पर जो सामान्य अनुदेश आते हैं उसे ईजिली आप समझ पाएंगे। तो पहले से इसको रीड करके जाएंगे तो सेम आपको सामान्य अनुदेश जो है वो सेम आपको क्वेश्चन पेपर पर मिलेंगे। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो एक होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। होम साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। बोनापन निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? दोबारा सुनेंगे। बोनापन निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है, कार्बोहाइड्रेट, लोहा तत्व, आयोडीन और प्रोटीन। इन चारों में से किसी एक पर आपने एक आंसर में राइट है। राइट आंसर को अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर फिर उसका जो आंसर है वो आप लिख लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, लोहा तत्व, आयोडीन या प्रोटीन? तो वह प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण बोनापन होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडीज़ का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? इन चारों में से एक आंसर आपको बताना है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़े ध्यान से आप नोटबुक पर अपना नोट करते जाइए और नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने अपना क्वेश्चन पेपर देना है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है होम साइंस पर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, उनके डाउट जो है क्लियर किए जाएंगे। होम साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, तो काफ़ी हद तक इसको आप खुद बनाकर अपने एग्ज़ाम सीट पर लिख सकते हैं, आंसर सीट पर इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ब्लीचिंग की प्रक्रिया में सब्जियों को कैसे पानी में डाला जाता है? ब्लीचिंग की प्रक्रिया में सब्जियों को कैसे पानी में डाला जाता है? गर्म पानी में, ठंडे पानी में, नल के पानी में, कुनकुना पानी में? तो ब्लीचिंग की प्रक्रिया में सब्जियों को कैसे पानी में डाला जाता है? गर्म पानी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आता है, BCG वैक्सीन शुड बी गिवन एट। BCG का टीका किस उम्र में दिया जाता है? BCG का टीका किस उम्र में दिया? तो BCG का जो टीका है वो 6 माह के अंदर अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर दे देना चाहिए। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि BCG का जो टीका है वो बच्चे के जन्म होने के समय से 6 महीने तक उसको ये टीका दे देना चाहिए। यह जो BCG का टीका होता है वो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस, जो TB जैसी बीमारी से बच्चों को बचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मदर्स मिल्क गिव द चाइल्ड। तो माँ का दूध बच्चे को देता है प्राकृतिक रोग विरोधी क्षमता को लड़ने के लिए, उपार्जित रोग विरोधी क्षमता को, दोनों प्रकार की रोग विरोधी क्षमता को, सब रोग विरोधी क्षमता को। तो माँ का जो दूध होता है वो सभी प्रकार की रोग विरोधी क्षमता से लड़ने के लिए पर्याप्त रहता है। 6 क्वेश्चन है इसके बाद, लिपस्टिक स्टेन्स कैन बी रिमूव बाय यूजिंग
सॉल्ट वाटर, अमोनिया या मैथिली स्पिरिट, नींबू का रस। लिपस्टिक स्टेन जो होता है वो किस प्रकार से आप हटा सकते हैं? नमक के घोल से, अमोनिया से, मैथिली स्पिरिट से, नींबू के रस से। तो इसका है लिपस्टिक का जो निशान है वो आप मैथिली स्पिरिट से हटा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ इट, पेयजल को हम दूषित कहेंगे यदि यह हो, इज कलरलेस, हैज़ नो स्मेल, हैज़ सस्पेंशन पार्टिकल, इज टेस्टलेस। तो बेरंग, सुगंध नहीं, अन्य कण, बेस्वाद। तो किस प्रकार का पानी पॉल्यूटेड माना जाता है? जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, अन्य कण हो गए, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी वाटर पॉल्यूटेड है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कण उपलब्ध है, कोई ना कोई कण उसमें विद्यमान है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामने स्क्रीन पर है आपके। ट्विल, ट्विल वीव गिव द फैब्रिक, ट्विल बुनाई से कपड़े में आती है। स्मूथ टेक्सचर, स्ट्रेंथ, सीन या लस्टर, कोमलता, मजबूती, चमक या रोशनी। तो ट्विल बुनाई में से कपड़े में आती है, चमक आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में 8 आएंगे और 4 ऑब्जेक्टिव हो गए, उसमें से कोई एक आपको आंसर राइट करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द 4 मेथड बाय विच फूड कैन बी प्रिजर्व एट होम। घर पर खाद्य संरक्षण करने की 4 विधियों का नाम लिखिए। ध्यान से सुनेंगे। घर पर आपने किस प्रकार से खाद्य यानी फूड को आप सेव कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, उसकी आपको 4 विधियाँ बतानी हैं। तो 4 विधियाँ बतानी हैं फूड को प्रिजर्व करने की। तो किसी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी से ख़राब ना हो तो उसको प्रिजर्व रखा जाता है। तो प्रिजर्वेशन रखने के लिए सबसे पहले जो विधि है वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से आपको उसको बचाना है, यानी जो किसी प्रकार की जो नमी है वो उसमें ना लगे। दूसरा है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, उसे ठंडी जगह, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें रेफ्रिजरेशन यानी खाद्य पदार्थ को ठंड की यानी कम तापमान की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसको फ्रीजिंग किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो वातावरण का जो भी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके भी आप अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगला है वैक्यूम पैकेजिंग, मतलब पदार्थ को सही रखने के लिए वैक्यूम पैकिंग करके भी हम उसको बचा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्लव यार्न्स एंड फैदर यार्न्स। स्लव धागे व फैदर धागे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 प्रकार के धागे हैं, एक स्लव धागे है जो थोड़े से टाइट होते हैं और फैदर जो बहुत मुलायम होते हैं। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। तो थोड़े से टाइट और थोड़े से मुलायम धागों में क्या डिफरेंस है, इसमें आप आराम से इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी प्रकार से, लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बजट। एक अच्छे घरेलू बजट की 4 विशेषता बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। बजट बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम ओवर एक्सपेंसेस से बच सके। तो पहला इसमें हम लिख सकते हैं कि बजट बनाने से ओवर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। दूसरा है हमें अपने खर्चों की पूरी जानकारी रहती है कि हम किस प्रकार की चीज़ों पर अपना खर्चा करने वाले हैं, इसकी हमें जानकारी पहले से रहती है। तीसरा ये है कि अपनी सेविंग को हम बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि जब हम बजट बनाते समय हमें अपनी सेविंग्स, अपनी बचत को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और चौथा है अनावश्यक खर्चे भी नहीं होते हैं। तो अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए भी बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कैफेलो-काउजियल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास में निकट दूर के क्रम को संक्षेप में समझाइए। तो विकास में निकट और दूर के जो क्रम होते हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस बारे में आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, होम साइंस इज फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट। गृह विज्ञान बालकों व बालिकाओं दोनों के लिए आवश्यक है। यस, ऑफ कोर्स, गृह विज्ञान होम साइंस जो है ना केवल बालक के लिए बल्कि बालिकाओं के लिए भी, यानी लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी उतना उपयोगी है। क्योंकि आजकल लड़कियां भी जिस तरह से होम साइंस में दिलचस्पी दिखा रही है, लड़के भी उतनी दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि इसके कई विकल्प हैं। होम साइंस को सीखने के बाद, होम साइंस को करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार की जॉब अवसर मिल जाते हैं। जैसे होटल में आपको वैकेंसी निकलती है तो होटल में जॉब मिल सकती है, अपना व्यापार आप कर सकते हो, अपना व्यवसाय आप खोल सकते हो, और कई सिलाई केंद्र है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप होम साइंस का पढ़ाई करने के बाद काफ़ी जगह जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ना केवल बालिकाएं बल्कि बालक भी इसको ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, लिस्ट 4 ways by which you can as an individual can contribute in controlling air pollution in your village town। अपने गांव कस्बे में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किन 4 प्रकार के सहायक हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए 4 आपको तरीके बताने हैं। तो सबसे पहला तरीका है एयर पोल्यूशन को रोकने का कि आपको अनावश्यक वाहनों का प्रयोग, अपने जो निजी वाहन हैं उनका अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो फैक्ट्री का जो धुआं है, फैक्ट्री का जो इरोजन्स है, एयर को ख़राब करता है, तो फैक्ट्री जो है वो जो रिहायशी इलाके हैं उनसे दूर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप और भी कई रीज़न लिख सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन, जो खुले में कचरा जो होता है वो नहीं जलाना चाहिए। तो ऐसे कारण आप लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं आपको। नंबर 1 कि निजी वाहनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, जब ज़रूरत हो तभी इसको यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। नंबर 3, फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो फैक्ट्री जो है वो रिहायशी इलाकों से दूर होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि आप खुले में अपना जो पूरा कूड़ा कचरा है वो ना जलाएं। तो इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण का आ सकता है, जल प्रदूषण का भी आ सकता है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों प्रदूषण के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये भी पेपर में आ सकता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं या प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो आप बता सकते हो कि मानव जीवन के लिए जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें किसी प्रकार की कोई भी जहरीली गैस जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जीव जंतु के लिए हानिकारक है, उसे दूषित कर देती है हवा को, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण की परिभाषा भी आप याद करके जाना और तीनों प्रदूषण के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ग्रे गुड्स unfinished textiles are much cheaper than finished fabric, yet customer don't prefer to buy them. Why? Explain giving 4 reason। ग्रे गुड्स तैयार कपड़े से काफ़ी सस्ते होते हैं। ग्रे गुड्स जो होते हैं वो तैयार कपड़े से काफ़ी सस्ते होते हैं, परंतु ग्राहक उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इसके 4 कारण लिखे। क्योंकि ग्रे जो गुड्स होते हैं उनकी जो ग्रे गुड्स इतने किफ़ायती नहीं होते हैं, इतने अच्छे नहीं, पहनने के बाद इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, जिस वजह से ग्राहक जो है उसकी तरफ अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे और भी कई वजह है जो आप आराम से ढूंढ के और समझ कर लिख सकते हैं कि ग्रे गुड्स क्यों सस्ते होने के बाद भी लोग उसको नहीं खरीदते, उसकी क्वालिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, विच 4 थिंग्स यू शुड do immediately if you suspect that LPG cylinder is leaking।
गैस का सिलेंडर लीक होने रिसने पर आप तुरंत 4 कदम क्या उठाएंगे। सबसे पहला कदम नंबर 1, आप सबसे पहले अपने किचन, अपने रसोई घर का के खिड़की और दरवाजे खोल देंगे। नंबर 2, अगर रसोई घर में यानी किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है उसे ओपन कर देंगे। नंबर 3, रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसकी जो नोक है उसको आप ऑफ कर देंगे और सेफ्टी बोल्ट से उसको बंद कर देंगे। इसी प्रकार से आप गैस का जो सिलेंडर लीक हो रहा है उससे आप उसको बचा सकते हैं। और वहाँ से जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है, तेल है, अन्य चीज़ें हैं, उसको आप वहाँ से दूर रखेंगे। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 18 क्वेश्चन आता है आपके पास। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ द यूज ऑफ करेक्ट पोस्चर कैन सेव आवर एनर्जी वाइल स्वीपिंग द फ्लोर। एक उदाहरण की सहायता से अनुकूल शारीरिक स्थिति फर्श को सफाई करते समय किस प्रकार ऊर्जा बचाने से सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपने लिखना है। बहुत अच्छे से बनाकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, किस प्रकार ऊर्जा बनाने में सहायक होता है सफाई करते समय, ये आपको भी ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 कम्युनिटी रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर नेबरहुड। अपने आसपास उपलब्ध किन्हीं 4 सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाइए। अपने आसपास उपलब्ध किन्हीं 4 सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाइए। तो सामूहिक संसाधन जो है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, तो सबसे पहले एजुकेशन आ सकता है, यानी शिक्षा आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि चिकित्सा, हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये संसाधन आ जाते हैं। नंबर 3 पर आप लिख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं, है ना, ये संसाधन है हमारे यहाँ से हम सामान को खरीदते हैं और अपने ज़रूरत का सामान हम ले पाते हैं। नंबर 4 पर स्कूल्स आ जाते हैं और अन्य आवश्यक दुकानें भी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 4 सजेशन यू विल गिव टू प्रेग्नेंट लेडी टू कंज्यूम अ हेल्दी डाइट। गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार प्राप्त करने के 4 सुझाव दीजिए। अपने नवजात शिशु को के शरीर, उसके अच्छी परवरिश के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि जो शिशु है वो तंदुरुस्त पैदा हो और किसी हर प्रकार की बीमारियों से वो दूर रहे। इस प्रकार से और भी कई पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरा पेपर बनाकर आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आप आसानी से इस होम साइंस के पेपर को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के आओ, आप करके आओ उसको। आप 2, 4, 5 लाइनें जितनी लिखी जाए आप लिखेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 लाइनों में उसका आंसर पूरा करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको 4 या 5 लाइनों में पूरा कर सकते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 लाइनों में पूरा करेंगे। 21 क्वेश्चन है इसके बाद, एक्सप्लेन हाउ अर्ली स्टिमुलेशन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। वातावरणीय प्रभाव किस प्रकार बच्चे के विकास में सहायक होते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो बच्चे के विकास के लिए वातावरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा वातावरण बच्चे के विकास के लिए एक अच्छे आइडल को जन्म देता है, एक आदर्श बच्चे की नींव रखता है। तो वो आप उसमें अच्छे से बता सकते हैं कि माता पिता का सही व्यवहार आपस में बच्चे को किस प्रकार से एक नींव पैदा करता है, संस्कार पैदा करता है। तो सभी के प्रति सम्मान, बच्चे जो होते हैं वो देखकर सीखते हैं। तो कोशिश करें कि उनके सामने इस प्रकार का कोई भी गतिविधि ना की जाए जिससे बच्चे गलत चीज़ें सीखें, बल्कि वो अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे संस्कार उसके मन में आए। और इस प्रकार से आप इसमें आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़
resist dyeing. Name 2 color finish that are applied for fabric based on the principle of resist dyeing. अवरोधक रंगाई क्या होती है? इस प्रक्रिया द्वारा कपड़ों में की जाने वाली 2 रंगाइयों के नाम लिखिए। इसका भी आप आंसर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, उसको आप ढूंढ के इजी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए अति आवश्यक है। इस कथन की पुष्टि 2 कारणों से कीजिए। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ऑफ ए बेबी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 रीजन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिएंट्स PEM डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोर्कर एंड मरस्मस। मरस्मस और एक क्वाशियोर्कर एक रोग है जो सूखा रोग बोलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होता है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है यानी बौनापन होता है, और ये कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए इसमें एक बीमारी है क्वाशियोर्कर और दूसरी है मरस्मस। ये 2 बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से बच्चे लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते हैं और काफ़ी उनको समस्याएं रहती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट डाउन द स्टेप्स यूज इन मेकिंग पोटैटो चिप्स एट होम। अब आलू के चिप्स बनाने की प्रक्रिया के चरण लिखने हैं आपने। इसी प्रकार के आम का अचार, आलू की सब्जी, आलू के चिप्स, मुरब्बा कैसे बनाते हैं, इन सभी वीडियो पर आप ध्यान से एक बार पढ़ के चले जाएंगे। और अगर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग से अपने चिप्स बनाने की जो विधि है, जो आपने अपनी दादी, नानी या माता जी को कभी चिप्स बनाते हुए देखा हो या पड़ोसी को भी देखा हो, तो थोड़ा सा आपको याद होगा। कभी आपने इस प्रकार से आप चिप्स बनाते हुए विधि को आराम से आप उसमें बना के स्टेप्स बाय लिख सकते हैं। सजेस्ट 6 ways by which we can prevent loss of vitamins during कुकिंग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 है, डवटेलिंग से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से किस प्रकार समय की बचत होती है? एक उदाहरण सही समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स डवटेलिंग एंड हाउ डज इट हेल्प टू सेव टाइम? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अ standardized mark? How are they useful? Name any 2 standardized marks and name the 2 products on which these marks are used. मानवीकरण चिन्ह क्या होते हैं? वे हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? किन्हीं 2 मानवीकरण चिन्हों के नाम लिखिए। वे प्रत्येक चिन्ह युक्त 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो मानवीय चिन्ह क्या है? मानवीकरण चिन्ह है कि जिसमें जैसे ISI मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, FP हो गया, जो प्रोडक्ट्स में होते हैं, ठीक है। बिजली के उपकरणों में जैसे ISI मार्क होता है, इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में अन्य चीज़ें आप ISI मार्क होते हैं। तो मानकीकरण चिन्हों के बारे में आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस एक्टिविटी एंड प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर द पीपल। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द थिंग्स यू विल बी डू वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू पर्सन हु हैज़ कट द फिंगर एंड इज ब्लीडिंग। अगर किसी को उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या प्राथमिक उपचार देंगे? तो उसके लिए आपको प्राथमिक उपचार ये है कि आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें डेटॉल्स और रुई, कॉटन, बैंडेज, ये सभी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसको डेटॉल से साफ करना चाहिए उसके घावों को। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, सजेस्ट टू एनी, आपको अपने भाई यानी छोटे भाई, अपने किशोर भाई बहन को 8 तरीके बताने हैं जिससे वे अधिक निश्चयात्मक हो सकते हैं तथा अन्य किशोरों के दबाव में आने से बच सकते हैं। 8 तरीके बताने हैं ताकि जो आपका छोटा भाई है वो किसी
गलत सोसाइटी में ना पड़े, तो उसके लिए आप 8 उपाय बताएंगे। नंबर 33, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ पर्सनल फेबल एंड इडिलिज्म्स आर टिपिकल ऑफ एडोलसेंट बिहेवियर। उदाहरण सहित समझाइए कैसे स्वयं प्रशंसा व आदर्शवाद किशोर अवस्था में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट 34, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट अप्रिशिएट ऑल जॉब इक्वली, कमेंट्स ऑन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का महत्व बराबर है, इस कथन की पुष्टि भी कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आप इजीली अपनी खुद की नॉलेज से, अपने खुद के ज्ञान से आप लिख सकते हो कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का बराबर महत्व होता है। इस पर आपने अपनी टिप्पणी लिखनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 है, उदाहरण से समझाइए कि कैसे खाद्य संमिश्रण द्वारा भोजन की गुणवत्ता व स्वाद को बढ़ावा जा सकता है। तो भोजन की गुणवत्ता, उसके स्वाद को बढ़ाया जाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हो, उसको एग्जाम्पल समेत आपने बताना है। और इसी प्रकार से लास्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग वुलन क्लॉथ्स एट होम। ऊनी वस्त्रों को घर पर धोने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ऊनी कपड़ों को कैसे धोया जाता है, आपने अपनी दादी, नानी और माता जी को देखा है कपड़े धोते समय, तो आपने विंटर्स में जब ऊनी कपड़े धोते हैं उस चीज़ पर कभी जोर दिया होगा। तो ऐसे ऊनी कपड़े को धोने की प्रक्रिया, सूती वस्त्रों को धोने की प्रक्रिया, फाइबर्स कपड़ों को धोने की प्रक्रिया, इसी प्रकार से कपड़े को किस प्रकार से धोया जाता है और किस प्रकार से दाग धब्बों को हटाया जाता है, ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आने होते हैं। तो आप उनको अच्छे से समझकर और आंसर को देंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है सारे के सारे, आपने अपने घरों में, घर के वातावरण में, बाहरी वातावरण में सभी चीज़ों को देखा ही है। बाहर से कोई ऐसा पेपर नहीं आता कि जिसका जवाब आपके पास ना हो। कोशिश करोगे तो आप आंसर आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला जो वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन